दूसरा ज्योतिषी धीमे स्वर में जोड़ देता है, और इन सब के बिना वह भविष्य भी पूरा नहीं जो पहले से लिख दिया गया है। सभा में सन्नाटा छा जाता है। इसी बीच वहां एक और पात्र प्रवेश करता है, कृष्ण। कृष्ण ताड़पत्रों के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वे केवल कागज नहीं देखते, बल्कि मानो समय के दोनों सिरों को एक साथ देखने की क्षमता रखते हों। अतीत, जब किसी महिला ने शिव से 5 गुणों वाला एक ही पति मांगा था, और भविष्य, जहां वही इच्छा 5 चेहरों में बंटकर लौटेगी। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम इसे नियम से तोल रहे हो, पर यह केवल नियम का खेल नहीं है, यह कर्म और वरदान का योग है। एक जन्म में किसी आत्मा ने बार बार मांगा, बलवान हो, धर्मप्रिय हो, रूपवान हो, कुशल योद्धा हो, बुद्धिमान हो। ब्रह्मांड ने कहा, एक में 5 भरना कठिन है, तो 5 में बांटकर लौटा दूंगा। आज वह बांटकर लौट आया हुआ वरदान द्रौपदी की कुंडली में प्रकट हुआ है। वे द्रौपदी की ओर देखकर कहते हैं, तुम्हारा सप्तम भाव तुम्हारी शादी भर की कहानी नहीं है, यह उन सबका भी घर है जो तुम्हारी जिंदगी में साझेदार बनेंगे। तुम्हारे पति, उनके धर्म, उनकी लड़ाइयां, उनकी जीत, उनकी गलतियां, सब। द्रौपदी चुप है। उसका मन पूछना चाहता है, तो क्या मेरी इच्छा, मेरा चुनाव कुछ मायने नहीं रखता? पर जगत के गाइड की तरह खड़े कृष्ण केवल इतना कहते हैं, चुनाव तुम्हारा भी है, योग ग्रहों का भी है, कुंडली रास्ता दिखाती है, पर चलना फिर भी तुम्हें ही होता है। सवाल यह नहीं कि तुम्हें 5 पति क्यों मिले, सवाल यह है कि 5 दिशाओं में खींचते हुए भी तुम अपने भीतर की अग्नि को किस दिशा में मोड़ोगे।